गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को आपका 4th चैप्टर चतुर्थः पाठः वचन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि वचन होता क्या है। वचन से क्या पता चलता है? वचन से संख्या का पता चलता है, नंबर्स का पता चलता है। क्या पता चलता है? संख्या, या इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ठीक है। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन होते हैं, इनसे संख्या का ज्ञान होता है। ठीक है। संस्कृत में कितने प्रकार के वचन होते हैं? 3 प्रकार के वचन होते हैं। और वचन से किसका ज्ञान होता है? वचन से संख्या का ज्ञान होता है। कि जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास 1 इरेजर है, मेरे पास 2 इरेजर है, मेरे पास 2 से ज्यादा इरेजर है। ठीक है, मैंने ऐसे बोला तो इससे क्या पता चल रहा है? संख्या का पता चल रहा है ना, नंबर्स का पता चल रहा है, इरेजर के नंबर्स का। तो संस्कृत में उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही वचन कहा जाता है। ठीक है, संख्या को ही वचन कहा जाता है। अब वचन संस्कृत में कोई क्वेश्चन कर सकता है, वचन संस्कृत में कितने होते हैं? वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, कितने वचन होते हैं? एक वचन, जिससे एक का ज्ञान होता है। अब जैसे एक बकरी, ठीक है। उसके बाद द्विवचन, जिससे 2 का ज्ञान होता है। ठीक है, 2 चीज हो गई, वस्तु हो गई, प्राणी हो गए, कोई भी, कुछ भी 2 हो गया, तो उससे क्या पता चलता है? 2 का ज्ञान होता है द्विवचन से, 2 बकरी। और बहुवचन से क्या पता चलता है? 3 या इससे अधिक। बहुवचन में क्या आता है बच्चों? 3 हो, 2 से ज्यादा क्या हो गया? 3 हो या उससे अधिक, यानी कि 2 से कितने भी ज्यादा, 2 से कितने भी ज्यादा, 2 से लेकर 3 से लेकर 100 तक हो गए, और या फिर 3 से कितने भी, जितने भी ज्यादा नंबर्स होते जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? बहुवचन में आ जाएंगे। जैसे 2 बकरियां, ठीक है, नहीं 3 बकरियां, 4 बकरियां। ठीक है, तो जिसमें से 2 से अधिक का ज्ञान हो, 2 से अधिक वस्तु का, 2 से अधिक प्राणी का, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? वो बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, फिर आता है पुरुष का ज्ञान, पुरुष ज्ञानम। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, एक तो अन्य पुरुष, और दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष। ठीक है, कितने पुरुष होते हैं संस्कृत में? 3 पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आता है पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? तो जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भाई हो गए, पापा हो गए, ठीक है, ये सब क्या है? पुरुष है। तो जिससे पुरुष जाति का, यानी कि जेंट्स जेंडर का, मस्कुलिन जेंडर का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो पुल्लिंग भी हमारे कितने होते हैं बच्चों? पुल्लिंग 3 होते हैं, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। एक तो पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, और तीसरा नपुंसकलिंग। ठीक है, लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले पुल्लिंग के लिए पढ़ेंगे। पुल्लिंग में एक वचन, तो उसका कैसे प्रयोग किया जाता है? सोहन, सोहन गच्छति, दिनेशः धावति, बालकः पठति, वानरः, वानर क्या है? वानर आ जाता है पुल्लिंग में। वानरः कुर्दति, सब में क्या है? आकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, ये सब कैसे शब्द है? आप पढ़े हैं आकारांत पुल्लिंग, जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आए, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? आकारांत पुल्लिंग। तो सोहन गच्छति, वानरः कूर्दति, बालकः पठति, दिनेश धावति, गंधर्व भारम वहति। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का द्विवचन। अभी हम लोग पुल्लिंग के लिए इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम पुल्लिंग का एक वचन पढ़ लिए, अब हम पुल्लिंग का द्विवचन पढ़ेंगे। ठीक है, इमो कौसंति। देखो, हमेशा द्विवचन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो का, या फिर इस मात्रा का आप लोग ध्यान रखें, इसका प्रयोग किया जाता है।
अ की मात्रा का। तो ईमो को स्त, ईमो कुकुरोह स्त, ठीक है। ईमो का अर्थ यहाँ क्या है? दो। ये दो कौन है? ठीक है, तो ये दो कुत्ते हैं। ईमो क स्त, ईमो वृषभो स्त। यहाँ पे भी ईमो है, अ की मात्रा लगी है, तो जो हमारा मेन वर्ड है उसमें भी क्या लगेगा? ओ की मात्रा ही लगाई जाएगी। ईमो वृषभो स्त, ये दो बैल हैं। ईमो को स्त, ईमो अश्वो स्त, ठीक है। ये दो कौन है? ये दो घोड़े हैं। ईमो को स्त, ईमो बालको स्त, ये सब अभी हम पुलिंग के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। बालको स्त, ईमो क स्त, ईमो हरिणो स्त, ये कौन है? ये हिरन है। फिर आता है बहुवचन, इसमें तो का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अ की मात्रा का। और इसमें जो है बच्चों, इसमें ए की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला गया है? यह के लिए क्या प्रयोग किया गया है? ईमो का प्रयोग किया गया है। ईमो किसके लिए प्रयोग किया गया है? ईमो यह दो, ठीक है। यह दो के लिए द्विवचन में क्या प्रयोग किया गया है? ईमो। उसके बाद अगर बहुवचन आ जाता है तो क्या हो जाता है? ईमे। क्या हो जाता है? ईमे बहुवचन में। ये सब, इसको क्या बोलते हैं? ये सब, ठीक है। जैसे ईमे के संति, यह अब एक से ज्यादा हो गए है ना, तीन तीन हो गए सब में, या तीन से कई अधिक, तीन से और भी अधिक हो सकते हैं, तो वो बहुवचन में आते हैं। ईमे के संति, ईमे अजा संति। अब देखो यहाँ पे पूछा है ईमे के, यहाँ पे क्या था? ईमो को, ठीक है। तो ईमे के संति, ईमे अजा संति, यह सब कौन है? तो यह सब बकरियां है। ईमे के संति, यह सब कौन है? ईमे कपोता संति, यह सब कबूतर हैं। इसमें चार कबूतर है, यानी कि तीन से भी ज्यादा। ईमे के संति, ईमे नरा संति, ठीक है। फिर है ईमे के संति, ईमे मयूरा संति, यह कौन है? ये मोर है। ईमे के संति, ईमे गजा संति, यह हाथी है, ठीक है। हमेशा बहुवचन में जो ये शब्द होंगे उनमें जो आएगा, एक तो हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? यह सब के लिए ईमे का प्रयोग कर रहे हैं, पुल्लिंग में और बहुवचन में, ठीक है। द्विवचन में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? द्विवचन में हम ईमो का प्रयोग कर रहे हैं, ईमो, ठीक है। ये दो, यह दो, और यह सब, ठीक है। इनके साथ जो वर्ड आएंगे इसमें क्या प्रयोग होगा? इसमें जो है ईमो के साथ हमेशा इसी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे अश्वो, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमेशा कैसे वर्ड आएंगे? जैसे रामः, रामः, ठीक है, मयूरः, ठीक है, जैसे गजा। बहुवचन में हमेशा ये मात्रा के साथ इसको प्रयोग किया जाता है, रामः, मयूरः, गजा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और जो एक वचन होता है, एक वचन में क्या रहता है? एक वचन में रहता है, जैसे हो गया गज, गजह, ये क्या है? एक वचन हो गया, ठीक है। मयू, मयूरः, ये क्या हो गया? ये एक वचन हो गया। लेकिन अगर इसके मयूरा, मयूराह लिख दें तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया, ठीक है। अगर हम लिख दें मयूरो, तो ये हो जाएगा द्विवचन, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आज का आप लोगों का होमवर्क है, आपको ये चैप्टर अच्छे से रीडिंग करना है। जो नहीं समझ आता है मुझको कमेंट करके पूछेंगे। ये वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग भी आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।